नमस्कार दोस्तों, वंतिका टेक चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गेहूं की फसल में होने वाले खरपतवार और उनके नियंत्रण के बारे में चर्चा करेंगे। खरपतवारों की अधिकता केवल हमारी फसल की गुणवत्ता और उपज को ही प्रभावित नहीं करती है, बल्कि ये बीमारियों का भी कारण बन सकती है, क्योंकि ये कीड़े के लिए एक होस्ट और यानी कि आश्रय का काम करती है। तो आइए जानते हैं कि गेहूं की फसल में कौन कौन से प्रमुख खरपतवार होते हैं। गेहूं की फसल में आमतौर पर खरपतवारों में लूसी, जंगली पालक, बथुआ, सेंजी, दूधी, अकरी, जंगली मटर, हिरणखुरी और मलवा जैसे अनेक प्रकार के खरपतवार देखने को मिलते हैं। गेहूं की फसल को खरपतवारों से बचाने के लिए कई प्रकार के तरीके किसान साथी यूज कर सकते हैं, जैसे कि इन्हें हम मैनुअली हाथ से भी हटाया जा सकता है, लेकिन जब खरपतवार अधिक हो जाते हैं तो हमें रासायनिक उपाय अपनाने पड़ते हैं। इसके अलावा गेहूं की फसल में मल्चिंग और बेड की खेती जैसी तकनीकों का उपयोग करके भी खरपतवारों को नियंत्रण या फिर रोकथाम की जा सकती है। इसके अलावा पहली या दूसरी सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई करके भी हम गेहूं की फसल के अंदर खरपतवारों का नियंत्रण कर सकते हैं। अभी हम चर्चा करेंगे गेहूं की फसल के अंदर रासायनिक तरीके से किस प्रकार किसान साथी खरपतवारों का नियंत्रण कर सकते हैं। सबसे पहले खरपतवारों का नियंत्रण गेहूं की बुआई के समय पर किया जाता है। जब गेहूं की बुआई हम करते हैं तो उसके 72 घंटे यानी कि 3 दिन के अंदर अंदर किसान साथी पेंडामिथाइलिन यानी कि स्टाम्प 30% EC 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से अपने खेत के अंदर छिड़काव कर सकते हैं। छिड़काव करते समय ध्यान रखें कि सही से खेत के अंदर लेयर बननी चाहिए और स्प्रे करते समय हमेशा पिछली दिशा में करें। इसके अलावा किसान साथी जो हमारे बुआई के समय पर छिड़काव या स्प्रे नहीं कर पाते हैं, वो बुआई के 30-35 दिन बाद यानी कि या तो पहली या फिर दूसरी सिंचाई के बाद कम से कम 35 दिन की फसल होनी चाहिए, उसके बाद ही आप खरपतवार का नियंत्रण करें। इस समय पर किसान साथी गेहूं की फसल में आप देखेंगे तो जंगली पालक, हिरणखुरी जैसे चौड़े पत्ते वालों खरपतवारों का नियंत्रण करने के लिए आप मेटासल्फिरोन एल्ग्रिप 8 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग कर सकते हैं। और अगर खरपतवार अधिक हो तो आप कार्फेंट्राजोन इथाइल जो कि एफिनिटी आती है उसका उपयोग 20 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा किसान साथी मंडूसी के लिए आइसोप्रोट्रॉन 75% जो कि कैरेलोन में या फिर सिराम की आती है उसका भी उपयोग कर सकते हैं। मात्रा के लिए आप 500 ग्राम प्रति एकड़ तक इसका छिड़काव कर सकते हैं, या फिर क्लोडिनोफोप 15% यानी कि टॉपिक रक्षक प्लस का इस्तेमाल भी किसान साथी कर सकते हैं। इसकी डोज लगभग 160 ग्राम प्रति एकड़ तक ही आप रखें। कभी कभी क्या होता है कि हमारे खेतों के अंदर मिश्रित प्रकार के कई खरपतवार देखने को मिलते हैं। अगर आपके खेतों में कई प्रकार के खरपतवारों की संख्या अधिक हो या अलग अलग प्रकार के हों तो आप लेनफिंडा 50 जो आती है जिसके अंदर मेटसल्फिरोन 10% प्लस में कार्फेंट्राजोन 40% आती है, उसका आप 20 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग कर सकते हैं। और इसके साथ आप चाहें तो 0.2% चिपचिपे पदार्थ का भी उपयोग कर सकते हैं। किसान साथियों, स्प्रे करते समय कुछ चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। आप फैन नोजल का ही उपयोग, फ्लैट नोजल फैन जो आती है उसका ही उपयोग करें ताकि छिड़काव का असर पूरे खेत में समान रूप से हो। हवा चलने पर स्प्रे न करें, इसके छिड़काव का असर एक साथ नहीं होता है अगर आप हवा चलते समय पर अगर आप खेत के अंदर स्प्रे करते हैं। इसके अलावा किसान साथियों, अगर आपने लीडर, टोटल या फिर सफल 75 जिसके अंदर सल्फोसल्फिरोन का छिड़काव आप करते हैं तो गेहूं की फसल के बाद किसान साथियों उस खेत के अंदर आप ध्यान रखें ज्वार, बाजरा या मक्के जैसी फसलें ले ले, क्योंकि ये आपके पशुओं के लिए भी हानिकारक हो सकती है। अगर आपके इलाके में कई अलग प्रकार के खरपतवार होते हैं और आपके पास में कोई इससे बेहतर उपाय है तो आप हमें कृपया कमेंट करके बताएं। और गेहूं की फसल से जुड़ा अगर आपका कोई प्रश्न या कोई सुझाव है तो भी आप हमें कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं। किसान साथियों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य करें। तो जुड़े रहिए वंतिका टेक के साथ, जहां हम आपके लिए खेती की नई नई उपयोगी जानकारी लेकर आते रहते हैं। खुश रहें, स्वस्थ रहें और हमसे जुड़े रहें। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।